हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी हिंदी की क्लास है वो है पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 1 अगस्त 2025 को। उस पेपर में जो हिंदी के क्वेश्चन में पूछा गया था आज उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप लोगों को मिल सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1, 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प को चुनें। सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी कि भारत जैसे, और इसमें से हमें चूज करने हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसमें दी गई है। तो देश के लिए, भारत जैसे देशों के लिए कुटीर उद्योग अधिक जनसंख्या वाले अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो देख सकते हैं आपकी वहाँ पे हमारी एंडिंग हो रही है, सिद्ध हो सकता है। भारत जैसे, ला से देखिए, ला से हो सकती है। तो ला से हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन स्टार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन ला से स्टार्ट है। पहला हमारा आएगा ला, भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए। सेकंड आएगा या, देशों के लिए। फिर आएगा रा, कुटीर उद्योग अत्यधिक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये और जो क्रम है ये सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। सार्थक शब्द चुनना है इसमें, जो आकाश में विचरण करे। जो आकाश में विचरण करता है उसको हम खेचर बोलते हैं। और ये जो शब्द है ना, वाक्यांश है एक शब्द, ये बहुत बार DSSB में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। आकाश में जो घूमता है या जो विचरण करता है उसके लिए हम खेचर शब्द का प्रयोग करते हैं। खच्चर आप लोगों ने सुना ही होगा, जानवर होता है जिसपे हम सामान लेके चलते हैं एक तरीके से। खच्चर में देखा ही होगा आप लोगों ने, गधे को ज्यादातर इसमें गधे का ही इस्तेमाल किया जाता है। सिलिस्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ, सिलिस्ट कहलाता है। खरदूषण का जो दिया गया है, ये रामायण में एक राक्षस का नाम था, उसे खरदूषण कहा जाता था। कोई ऐसा मतलब है नहीं, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसके बाद हमारा, यह 100 रुपये का नोट है। यह 100 रुपया का नोट है। वाक्यांश का शुद्ध रूप क्या है। इसमें देखिए रुपया है, रुपया लिखा हुआ है, तो ऐसे तो हम बोलते नहीं, यह 100 रुपया का नोट है। तो देखते कौन सा करेक्ट हो सकता है। यह 100 रुपये का नोट है, ये हो सकता है। ये 100 रुपया, ये गलत है यहाँ पे। ये स्टार्टिंग ही गलत है इसकी। तो यह 100 रुपयों, 100 रुपयों नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही दिखाई जा रही है, पूरी संख्या को एक उसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा वह नहीं, ये 100 रुपये का नोट है। सही वर्तनी, सही शुद्ध वाक्य जो होगा वो फर्स्ट वाला होगा हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोग फोर्थ पे हम स्किप करते हैं। इसमें बोल रखा है फोर्थ क्वेश्चन में, दिए गए विकल्पों में ग्रस्त का विलोम नहीं है। नहीं है पूछा गया है। तो ग्रस्त का विलोम नहीं होता है। घर बार वाला, सन्यासी, संन्यस्त, ब्रह्मचारी। तो ये जो है ना तीनों ऑप्शन मुझे बिल्कुल करेक्ट दिख रहे हैं। ये विलोम हो सकते हैं हमारे ग्रस्त का। ग्रस्त का मतलब क्या होता है, जो अपनी घर, ग्रह का मतलब होता है घर, जो अपने घर बार को देखता हो, रहता हो अपने घर बार वालों के साथ, तो उसके लिए हम ग्रस्त शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसमें हमें इसका विलोम नहीं है, वो है
घर बार वाला, क्योंकि जो सन्यासी लोग होते हैं वो अपने घर बार को छोड़ के सन्यास में चले जाते हैं। संन्यास्त भी एक तरीके से वही सन्यासी का ही आप लोग कह सकते हैं। ब्रह्मचारी होते हैं वो लोग भी एक तरीके से सन्यास ले लेते हैं, शादी नहीं करते, उनके बच्चे नहीं होते, तो वो लोग अपना जो जीवन है वो ऐसे ही बिता देते हैं पूरा सादगी के साथ। लेकिन जो घर बार वाला है वो गृहस्थ का अर्थ बता रहा है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ वन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आप लोग, ये फिफ्थ है। किए गए उपकार को मानने वाला, इसके लिए बताना है वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द का चयन कीजिए। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द का सार्थक, हमें सार्थक शब्द बताना है, तो क्या होगा? कृतघ्न, कुलीन, कृपण, कृतज्ञ। किए गए उपकार को ना मानने वाला, ना मानने वाले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कृतघ्न। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए हम कृतघ्न शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो कृतज्ञ होता है वो किए गए उपकार को मानता है, उसके लिए हम कृतज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। और कुलीन का अर्थ होता है जो उच्च कुल में या उच्च घराने में जिसका जन्म होता है उसको कुलीन कहा जाता है। कृपण का जो अर्थ है वो होता है कंजूस। कंजूस के लिए कृपण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों में से आंखों में चर्बी मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। आंखों में चर्बी का जो अर्थ है वो ये होता है कि बहुत बार लोगों के अंदर इतना घमंड आ जाता है कि उनको जो सच्चाई, जो वास्तविकता होती है वो दिखाई नहीं देती है, वो लोग घमंड में चूर होते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादातर ये वाला मुहावरा प्रयोग किया जाता है कि उसकी आंखों में चर्बी आ गई है। तो देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? दिखाई ना देना गलत है, आंखें खराब होना गलत है, धोखा देना ये भी गलत है, घमंड होना, आंखों में चर्बी होने मुहावरे का जो उपयुक्त अर्थ है वो है घमंड होना। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक का सही प्रयोग हुआ है? सही कारक का प्रयोग हुआ है, वाक्य हमें पढ़ने और उसमें बताने किसमें सही कारक का सही प्रयोग हुआ है। पिता ने पुत्र के पुकारा, पुत्र के नहीं हो सकता। पिता ने पुत्र की पुकारा, की भी नहीं हो सकता। पिता ने पुत्र को पुकारा, ये हो सकता है। एक बार फोर्थ देखो, पिता ने पुत्र का पुकारा, ये भी नहीं करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। हमें पर्यायवाची शब्द चुनना है जो रेखांकित बोल रखा है यहाँ पे। तो पढ़िए एक बार वाक्य को, हमें परिवार से बचना चाहिए। हमें परिवार, यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि परिवार तो होगा नहीं, परिवार से कौन बचता है, सब परिवार के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। परिताप भी नहीं होगा और परिभव भी नहीं होगा, बदनामी से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1। परिवाद का पर्यायवाची होता है बदनामी। क्वेश्चन नंबर 9 है, काटता है लोहा ही लोहे को, उपयुक्त मुहावरे के उचित क्रम को चिन्हित कीजिए। ये तो मुझे लगता है सबने ही सुन रखा होगा कि लोहे को लोहा ही काटता है। तो ये जो गलत तरीके से लिखा गया है थोड़ा, तो इसका हमें सही क्रम, मुहावरे का जो सही क्रम है वो बताना है। तो इसका देखिए, ही काटता लोहे को लोहा गलत है, काटता है लोहे को लोहा ही गलत, लोहे को लोहा ही काटता है ये करेक्ट है, लोहे ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक बार, निम्नलिखित
निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले अंश को यारालावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनें। सही विकल्प हमें चुनना है इसमें। देखिए कैसे होगा। भारतीय गांवों अभी भारत सरकार सुधार के लिए और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमें दे रखा है भारत गांव के सुधार के लिए। रा आएगा पहले। रा देखते हैं हमारा कौन कौन से में है। तो रा से हमारी जो स्टार्टिंग है सिर्फ थर्ड और फोर्थ में है। भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को। रा फिर या फिर ला फिर वा आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। या रा ला वा कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। ये तो आप जो क्रम वाले होते हैं ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी कैप्चर कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसको बताया जाए इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए दिए गए वाक्य को पूर्ण करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पत्रकार ने साक्षात्कार करते समय अनेक प्रश्न किए, सुनाए, कहे, पूछे। तो जब हम साक्षात्कार करते हैं तो हम क्या करते हैं। प्रश्न, जब हमारा कोई इंटरव्यू लेता है जिसको साक्षात्कार बोला जाता है हिंदी में, तो क्या करता है वो हमसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते हैं कि क्या होता है, कैसे, आपको क्या पसंद है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। लेकिन जो डीओई के साइड DSSB के साइड दिया गया वो किए हैं। पत्रकार ने साक्षात्कार करते समय अनेक प्रश्न किए, ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन होना तो फोर्थ ही चाहिए। तो अभी फाइनल देखते हैं क्या होगा। लेकिन आप लोग अभी जो है करेक्ट फोर्थ को मानिए, पूछे। क्योंकि साक्षात्कार इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, किए नहीं जाते। किए ऐसे ही हम नॉर्मल बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो एक अच्छी तरीके से हमारी शुद्ध वाक्य होते हैं उसमें पूछे शब्द का प्रयोग करते हैं लिखते टाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12। दिए गए वाक्य में वर्तनी की अशुद्धि को पहचान कर निम्नांकित, ये गलत है यहाँ पे। निम्नलिखित, हाँ सही है सही है। निम्नलिखित होना चाहिए। विकल्पों से शुद्ध शब्द का चयन करें। क्रोध को सर्वोत्तम औषधि विलंब है। क्रोध की सर्वोत्तम औषधि विलंब है। जो क्रोध है उसको शांत करने के लिए सबसे अच्छी औषधि विलंब है। तो हमें यहाँ पे देखिए औषधि की वर्तनी बतानी है। औषधि की सही वर्तनी है औषधि, ये इसकी सही वर्तनी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 है। आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार वर्तनियां पूछी जा रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं सेम। क्वेश्चन नंबर 13 है। सर्वोचित क्रिया विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। इसमें हमें क्रिया विशेषण वाक्य बनाना है, उसमें जो रिक्त स्थान उसको भरना है। डैश वह गांव आता है। लगभग तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिणामवाचक में आता है। सही कोई हमारा क्रिया विशेषण नहीं है, बहुत तक भी नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है फोर्थ। कभी कभी वह गांव आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। राम की घर दूर है। उपरोक्त दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें साफ पता चल रहा है राम का घर होगा ना, राम की घर थोड़ी होगा। तो इसमें राम तो होगा नहीं, दूर है ये भी नहीं, ये भी नहीं। राम का घर होगा ना, राम की लिखा हुआ। तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। इसमें देखिए अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। इसमें जो भी अपने बारे में बता रहा है, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुवचन है हमसे। हमसे जो होता है बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे जो अंत हो रहा है उसमें ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे एक वचन का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे अध्यापक ने मुझसे एक लेख लिखवाया सही वाक्य होगा। तो जो गलत है वो है फर्स्ट ऑप्शन, हमसे। अध्यापक सही है, एक लेख सही है, लिखवाया भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हो रखा है, लेकिन यहाँ पे हमसे बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है गद्यांश चालू हो गया है, आप लोग गद्यांश देखिए, ये सही से हो नहीं पाया है, तो आज की क्लास यहीं रखती हूँ। मैं कल आप लोगों को ये सेपरेट वीडियो गद्यांश की डाल दूंगी। आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, सारी जो वर्तनियाँ उसको एक बार अच्छे से रिपीट कर लेना। आप लोग रिपीट करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, मार्क्स अपने आप इम्प्रूव होंगे और अच्छे मार्क्स आते हैं हिंदी में। मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस देखा है, प्रैक्टिस करने से ही हमारे मार्क्स इम्प्रूव होंगे, ऐसे नहीं होंगे। हमें ऑप्शन में भी जो क्वेश्चन के ऑप्शन दिए होते हैं ना, 1 2 3 4, उन शब्दों के बारे में भी पता होने चाहिए, उनसे भी क्वेश्चन हमेशा बना देते हैं। अगर हमें एलिमिनेट करना है क्वेश्चंस में, सही आंसर नहीं पता है, एलिमिनेट करना है, अगर हमें 3 शब्दों के अर्थ पता है तो भी हम आंसर निकाल लेते। तो प्रैक्टिस से ही वो चीज़ें आएंगी। तो आप लोग जम के प्रैक्टिस करिए और अपना सिलेक्शन कंफर्म करिए। ऐसे ही लाइक करना और सब्सक्राइब करना वीडियो को मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।